ओके, क्वेश्चन 2 मैथ्स में, ठीक है। कितने सम हुए हमारे? 4 सम कंप्लीट हुए, लास्ट एक सम, यानी यहाँ पे भी आपके 20 मार्क, ठीक है, सिक्योर हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 अच्छे से किया 40 मार्क, इजी भी करवाया और इजी वे में भी करवाया, वो सबको समझ में आया। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट समय हमारा क्वेश्चन 2 का। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 3, यानी आपका स्टैटिस्टिक मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मैथ्स पूरा कंप्लीट। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपके लिए इनफ हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का सम्स करोगे प्रैक्टिस तो आसानी से 40 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। तो सम स्टार्ट करते हैं हमारा मैथ्स का लास्ट सम। ओके, स्टार्ट। रेहान takes a loan of rupees 30,000, कितने का लोन लिया? 30,000 का, ठीक है। 30,000 टू बी रीपेड, और उसको पेड करना है ऊपर सभी, ये है तो टू बी रीपेड, लोन है तो उसको रीपेड करना ही है, ठीक है। टू बी रीपेड इन 1 ईयर, at 9% per annum by reducing balance interest rate. Find the equated monthly installments. ये क्या है पता? लास्ट हमने क्या लिखा? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ये क्या है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। हम बोलते हैं ना ईएमआई, लेकिन हमें उसका फुल फॉर्म नहीं पता है, क्या? राइट, तो ईएमआई का फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या बोला कि रिहान टेक्स कितने का लोन लिया उसने? 30,000 का। टू बी रीपेड कितने साल में करना है? 1 ईयर में। कितने परसेंट देना है उसको? 9%। और मेथड कौन सा बोला? बाय रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट, फाइंड द इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। आपको यहाँ पे ईएमआई निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो लास्ट लेक्चर में जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, याद है किसी को? क्या था? कौन सा था? बोलो फटाफट। अमाउंट इज इक्वल टू सी इंटू ब्रैकेट में और उसके अंदर छोटा ब्रैकेट, ठीक है, 1 प्लस आई रेज टू एन, ब्रैकेट कंप्लीट, उसके बाद -1 बड़ा वाला ब्रैकेट कंप्लीट, नीचे आई डिवाइडेड बाय आई, ठीक है। तो उसके पहले हमें सब में जो चीज दी है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिख दो फटाफट। यहाँ पे क्या दिया है आपको? क्या क्या दिया? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और लोन कितने का लिया है वो, और ईएमआई फाइंड करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला P इज इक्वल टू C, लिखो यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, ईएमआई निकाला P, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू यानी लोन दिया 30,000 तो P यूज होता है। ये सब चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, तो P इज इक्वल टू C इंटू जो फॉर्मूला में बोला, लिखो बड़ा ब्रैकेट उसके अंदर छोटा ब्रैकेट, ठीक है। क्या था? 1 प्लस
I रेज टू n -1 फुल ब्रैकेट कंप्लीट। अब जो चीज दी है आपको लोन दे दिया है, प्रेजेंट वैल्यू दे दिया, कितना है वो 30,000 इज इक्वल टू सी नहीं दिया है, फाइंड आउट करना है इनटू। ठीक है, अब इसके पहले मैं थोड़ी सी चीजें आपको यहाँ पे पहले करवा के दिखाती हूँ, बाद में इसको करते हैं। अभी किस तरह से करना है, आपको यहाँ पे आई दिया है, ठीक है, इस तरह से आप लोग साइड में यहाँ पे कैसे भी करो, ठीक है, एडजस्ट करके उसके अंदर करो। देखो किस तरह से, या फिर आपने स्टार्ट भी वहां से किया तो भी चलेगा, फॉर्मूला के पहले वो स्टार्ट किया या फिर फॉर्मूला लिखने के बाद वो किया तो भी चलेगा, लेकिन ये स्टेप के पहले ओके। अगर फॉर्मूला लिख दिया उसके बाद डायरेक्ट अभी मैं बता रही वो किया तो भी चलेगा। तो पहले आपको यहाँ पे आई दिया है, अब यहाँ पे आपको जो मेथड है बाय रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट और फाइंड आउट करना ही में आई, ध्यान में रखना इस तरह से करना है आपको, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको, आई, जो आई आपको दिया है सम के अंदर वो है आपके पास, वो है आपके पास ओके, कितना है 9%, ठीक है, 9% यानी कितना होता है वो 0.09 और ये फॉर्मूला के अंदर डिवाइडेड बाय 12, ओके, ये आपका फॉर्मूला ये है डिवाइडेड बाय 12 यानी 12 सॉरी कि 12, ठीक है। तो आपके पास 0.09 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आंसर आता है 0.0075, ओके, डिवाइड करोगे तो ये फॉर्मूला के अंदर है डिवाइडेड बाय 12 आपके पास। तो डायरेक्टली करना है जितना आपको, तो यहाँ पे ये दे दिया है कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, तो यह है आपका 0.09, ये तो समझ में आया सबको, ठीक है। 9 का 9 डिवाइडेड बाय 100 करोगे यू विल गेट 0.09 और डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो आंसर आएगा 0.075, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट चीज आपको फाइंड आउट करनी है v, ठीक है। तो v के लिए आपके पास यानी कि वैल्यू, हां प्रेजेंट वैल्यू v 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस i, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस i, तो आपके पास अब 1 है प्लस i हमने फाइंड आउट किया, कितना है वो 0.0075। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, अभी ये तो समझ में आएगा ना, 1 डिवाइडेड बाय 1.0075, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.0075 कितना आता है, ये अगर लिखना है तो स्टेप्स लिख दो, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस किया इसको तो 1.0075, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.0075, तो आंसर आता है आपका 0.99256। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अगर इस तरह सा सम है आपके पास, क्या फाइंड आउट करना है आपको ईएमआई, ठीक है, और बोला था कि पर एनम बाय रिड्यूसिंग बैलेंस, इस तरह से सम स्टार्ट करना है आपको। फाइन, पहले आई निकाल लेना, आई कैसे निकालोगे कि आपको दे दिया 9%, आपके फार्मूला के अंदर यूज होता है 12, तो 0.09 डिवाइडेड बाय 12 तो आपको मिलेगा 0.0075। ये जब कर लोगे उसके बाद वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, तो उसका फार्मूला बनता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस i, तो 1 प्लस i हमने निकाला है 0.0075, ये लिख लिया। 1 डिवाइडेड बाय इसको प्लस करेंगे तो यू विल गेट 1.0075, ठीक है। पर इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.99256। अब आगे का एक स्टेप वो है आपके पास n, ठीक है, n। अब n यहाँ पे आपको बोला है कितना है, टू बी रिपेड इन 1 ईयर, ओके, टू बी रिपेड इन 1 ईयर, तो 1 into 12, अगर वहां पे लिखा रहता कि टू बी रिपेड इन 2 इयर्स, ओके, अगर टू बी रिपेड इन 2 इयर्स तो यहाँ पे 12 की जगह पे कितना आता 24, समझ में आ रहा है, यानी एक साल के कितने महीने रहते हैं 12, तो यहाँ पे तो हमें 1 बोला है ना, इसके लिए एक साल के कितने हो गए 12, क्लियर है ये, ठीक है। ओके, देखो इतना कर दो 1.12 यानी कितना हो गया यहाँ पे 12, ओके 12। तो यहाँ पे v को हमें कितने टाइम्स ये करना है 12 टाइम्स, ओके, वैल्यू को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 12 टाइम्स। तो हमारी वैल्यू कितनी आई हमारे पास
0.99256 उसको 12 टाइम्स। होप सो अभी आपको आएगा ये चीज कैसे करना है। वो कैसे करोगे वापस बताओ। हर एक लेक्चर में बता रही हूँ आपको। ये में कितना है 0.99256। ठीक है, किस तरह से करना है इसको 0.99256। ये हमने एक टाइम तो लिख ही दिया है, कितने टाइम्स करना है हमें 12 टाइम्स। तो क्या करेंगे इनटू, फिर उसके बाद 2 से स्टार्ट करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स ना। ठीक है, तो आंसर आपका आता है कितना आता है 0.91428। बस चार कीजिए। ओके, समझ में आया ना। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको फर्स्ट सम में वो चीज पहले से ही बताई कि किस तरह से इसको करना है। तो इसको 12 टाइम्स जब करोगे तो आंसर आता है आपका कितना आता है 0.91428। ओके, 4 या 5 कीजिए। ये समझ में आया ना सबको कैसे कैलकुलेट करना है। आपको मैंने कैलकुलेट भी किस तरह से करना है वो भी बता दिया। ओके, अब ये फॉर्मूला यूज ना करके देखो मैं आपको किस तरह से बताती हूँ। ये समझ में आया यहाँ तक। ओके, नाउ एक फॉर्मूला लिखो। प्रेजेंट वैल्यू PV इज इक्वल टू एकदम शॉर्ट में बता जाएगी। ठीक है, C ब्रैकेट में 1 माइनस V, ये भी हमने फाइंड आउट कर दिया, रेज टू n। ओके, डिवाइडेड बाय 5। वही फॉर्मूला शॉर्ट में किया है। ओके, जब इतनी चीजें कर ली तो मैं वापस वो सब हमें सब में करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम लोग ने फॉर्मूला को थोड़ा शॉर्ट करके इस तरह से कर दिया। तो ये फॉर्मूला लिख के भी कर देना है। ओके, स्टार्ट करें। ओके, प्रेजेंट वैल्यू कितना समय दिया आपको 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू 30,000 इज इक्वल टू C तो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा C, फिर 1 माइनस V रेज टू n। ठीक है, तो आपके पास 1 माइनस V रेज टू n हमने निकाला, कितना है वो 0.91। यस, जो लास्ट आंसर है ना हमारा कितना था वो 0.91428। ओके, डिवाइडेड बाय I हमारे पास था कितना था 0.0075। ठीक है, therefore अब कर पाओगे इसको सॉल्व कि नहीं, कर लोगे ना। 30,000 C 1 माइनस 0.91428, तो आंसर कितना आता है आपका 0.08572 डिवाइडेड बाय 0.0075। अब क्या करोगे, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। C को यहाँ पे ले लो, समझा ना। क्या करोगे C को, therefore C इज इक्वल टू 30 इंटू 30,000 इंटू 0.0075 डिवाइडेड बाय 0.08572 जो आएगा आपका आंसर। चलो फटाफट इसको निकाल दो। देखो 30,000 इंटू 0.0075 करो डिवाइडेड बाय 0.08572, तो आपका आंसर आता है रुपीज 2624.83 और ये सम के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली लिखना जरूरी है। ठीक है, क्या लिखना है, ये जो आंसर आया ना वहां पे आपको लिख देना है अप्रोक्स। ठीक है, क्या लिखना है अप्रोक्स या अप्रोक्सीमेटली, पूरा लिखो। अप्रोक्स यानी पता है ना सबको, हाँ ना। ठीक है, यानी हमने अप्रोक्स लगाया कि भाई इतना मिलेगा हमें। ओके, हमने एज्यूम कर दिया कि भाई इतने चीजें हमें इतने रुपीस मिलेंगे। अब सो आपको समझ में आया। ठीक है, इसी था। तो हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हुआ।
हुआ। फाइन, आज क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हुआ। कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन 3। तो आज के लिए रखते हैं इतने ही। थैंक यू।